हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 अकाउंट्स का पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया था? तो हमने आईओडी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, उसके प्रीवियस वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड, जिसमें आईओडी के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो करते हुए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे और टाइमलाइन भी पूरी क्रिएट कर दी है। वहां से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन है। साथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि आज की वीडियो साथ साथ करोगे तो अच्छा होगा। वीडियो नो डाउट थोड़ी सी मैं लंबी क्रिएट करूंगा, ये वीडियो अराउंड 1 घंटे तक की जाएगी, पर उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस 1 घंटे की वीडियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी क्वेश्चन पेपर में आए जरूर करके आने वाले हो। तो चलो ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे तभी इस वीडियो का प्रोडक्टिव यूज कर पाओगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सब कर चुके थे। आज की वीडियो हमारी जो हो रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के लिए हो रही है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना होता है। हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में हमें पता है कि सर हमारे पास मोर देन वन पार्टनर है। अगर मोर देन वन पर्सन है, एज इन देखो मोर देन वन है तभी तो वो पार्टनरशिप कहला रही है। तो उस केस में पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं वो हम इस वीडियो में भी सीखेंगे आज, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। एक अच्छी वीडियो होगी, एक हैवी वीडियो होगी, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्वेश्चंस के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 April 24। देयर कैपिटल्स वर ए का 5 लाख रुपए, बी का 3 लाख रुपए। देखो अगर ना मुझे पेपर के अंदर 10 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को करने में, तो 10 मिनट में से 8 मिनट ना मैं उस क्वेश्चन को रीड करने में लगाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट का सॉल्यूशन होगा। दैट मींस कि आपका क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आई होप सो ये चीज समझ आती है। देखो ए और बी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 April 24। देयर कैपिटल्स वर ए का 5 लाख रुपए, बी का 3 लाख रुपए। यानी बोला गया है कि 1 April 24 पे हमारे पास दो पार्टनर्स है ए और बी, जिनके कैपिटल्स गिवन है हमारे पास 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 25, यानी 1 April से ईयर स्टार्ट हुआ तो 31 March 25 ईयर एंडेड। इस डेट पे क्या डिटेल गिवन है? द फर्म ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। फर्म को 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। ये डिटेल है जी हमारे पास। ओके, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टर्म्स क्या क्या है ध्यान से देखिए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फिर कह रहा है ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। जो भी फर्म की नेट सेल्स होगी उसका 2% किसको? ए को कमीशन मिलेगा। सॉरी हाँ, ए को कमीशन मिलेगा। उसके बाद कहते हैं सी पॉइंट में बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। बी को 5,000 रुपए महीना सैलरी मिला करेगी। तो पूरे साल की सैलरी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, सैलरी आ जाएगी हमारे पूरे साल की 60,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आपको पता है बेटा ये ना 11th क्लास वाला पॉइंट है, उसी को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इसमें कह रहा है कि बी को जो कमीशन मिलनी है, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स। बी को 5% प्रॉफिट्स का कमीशन मिलना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। कह रहा है उस कमीशन निकालने के लिए जो प्रॉफिट यूज करोगे उस प्रॉफिट में से सारा का सारा डिडक्शन जो माइनस हो जाना चाहिए और उसकी कमीशन भी माइनस होनी चाहिए। यानी सर 11th क्लास में हमें केस किया करते थे, कौन सा वाला? आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। ये आफ्टर चार्जिंग केस है, दोबारा से यहां पर समझेंगे। उसके बाद कहता है पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर ए का 80,000, बी का 60,000। नेट सेल्स फॉर द ईयर वर 30 लाख रुपीज। नेट सेल्स तो हमें इस वाले पॉइंट के लिए गिवन है, बी ए का कमीशन निकालने के लिए। और उसके अलावा पार्टनर्स का ड्राइंग गिवन है, कितनी कितनी ड्राइंग करी। ये क्यों गिवन होगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए गिवन होगा, देखते हैं सर। बट पूरे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, कितना चार्ज करना है हमने। यानी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो कोई बात है इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली। फिर क्यों गिवन है? आओ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि हमें ड्राइंग का अमाउंट क्यों गिवन है। फिर कह रहा है आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सर बचपन का काम हो गया, बचपन से आता है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये काम हमने पहले इस चैप्टर में नहीं किया है, फर्स्ट टाइम करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्वेश्चन है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। अच्छे से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। हम बनाते हैं इसके फॉर्मेट्स को, फॉर्मेट्स के बाद चलेंगे आगे। देखो दो चीजें बनानी है हमने, एक बनाना है पार्टनर्स, एक बनाना हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमें आता है, मैं आपके सामने फॉर्मेट दोनों के प्रेजेंट कर रहा हूं। आई होप सो आपको समझ आता है। आप भी पहले दोनों के फॉर्मेट्स बना लो, क्वेश्चन को करने का तरीका होगा।
क्या तरीका होगा, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, अब जो जो रिक्वायरमेंट है उसके फॉर्मेट्स बना लो। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन फैमिलियर हो जाएंगे, उसमें हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है सर, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो इसके फॉर्मेट्स बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद अब हमें जरूरत है उसके फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग हमने कर ली, जिसके अंदर हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये दोनों फॉर्मेट हमने अच्छे से बना लिए है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरी जिम्मेदारी है, पूरे तरीके से आपको समझाऊंगा। अभी आप फोकस कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। सबसे पहले हमसे यही मांगा गया था सर, इसकी शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट वो आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसकी शुरुआत कैसे होती है सर, इसकी शुरुआत होती है सर हमारे पास नेट प्रॉफिट से। यानी यहाँ पर नेट प्रॉफिट कहां से आता है सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए का। यानी यहां पर हम लोग पेश करेंगे 5 लाख रुपए, यहां हमारे पास आ जाएगा सर 5 लाख रुपए, यहां लिख देंगे। उसके बाद सर सबसे पहले हमें एप्रोप्रिएशंस करनी होती है, और फर्स्ट एप्रोप्रिएशन हमारी फर्स्ट पॉइंट में गिवन थी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें, ए और बी को प्रोवाइड करना है हमने। कितना कितना प्रोवाइड करना है सर, कैपिटल हमें गिवन थी 5 लाख और 3 लाख। तो 5 लाख का 6% कितना हुआ सर, देखो 6% आईओसी था हमारे पास। 5 लाख का 6% हुआ सर 30,000 और 3 लाख का 6% हुआ 18,000। तो टोटल आ गया सर हमारे पास ये कितना, टोटल आ गया सर हमारे पास 48,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा टोटल आईओसी। उसके अलावा बोला गया नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन में क्या बोला गया सर, ए को कमीशन देनी है 2% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल्स गिवन है 30 लाख की। सो एज कमीशन, जो हमें एज कमीशन प्रोवाइड करनी है वो देनी है हमने 2% ऑफ 30 लाख की। अब 30 लाख का 2% होता है 60,000। तो ये हमने एक ही कमीशन दे दी। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन में क्या बोला गया सर, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 12 महीने की सैलरी उसकी बनाई थी हमने 60,000 रुपए। तो यहां पर हम लोग 2 बीज सैलरी दे देंगे, 60,000 रुपए सर सैलरी दे दी। उसके बाद क्या बोला गया, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद बोला गया सर बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी को हम लोगों ने कमीशन प्रोवाइड करनी है, बट बी की जो कमीशन है ना, वो कह रहा है कि आप ना क्या करोगे, आप इस प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनो, इस वाले प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करो। यानी 5 लाख में से ये माइनस करो, और जो कमीशन का अमाउंट होगा वो भी माइनस करो, और उसके ऊपर उसको कमीशन दो। कितने परसेंट सर, कितने परसेंट, 5%। यानी सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग 5 लाख में से माइनस करेंगे ये तीनों, 48 और 60 108, 108 और 60 1,68,000। ये 168 माइनस करेंगे। इसके बाद कमीशन का अमाउंट भी माइनस करेंगे। ऑल द कमीशन का अमाउंट हमारे पास है नहीं अभी, पर फिर भी माइनस करना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका हम लोगों ने 5% प्रोवाइड करना है, ये आएगी कमीशन। बट सर कमीशन तो हमें यहां पर बोली गई है, देखो अब कमीशन बोली गई है 5% और हमारे पास है नहीं। अब ध्यान से मेरा लॉजिक सुनना बेटा, मैं आपको रट्टा भी दूंगा, इसका लॉजिक भी दूंगा। लॉजिक ध्यान से समझना, रट्टा आपको एग्जाम में टाइम सेविंग के काम आता है। रट्टाफिकेशन बुरा नहीं होता, मैं नहीं कह रहा मैं आपको रट्टे लगाने को कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि रट्टाफिकेशन अपने ट्रिक्स की तरह यूज करो, टाइम सेविंग के लिए यूज करो, कि आपको लॉजिक भी आता हो तो उसको सही तरीके से इजी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। देखो 5 लाख में से जब 168 माइनस करोगे तो ये माइनस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा, जस्ट एज्यूम कि वो प्रॉफिट जो होगा ना 100% होगा, और उसके अंदर से 5% की कमीशन भी माइनस करनी है जो नहीं है। दैट मीन कि सर ये प्रॉफिट 100% ना होके ये हुआ 105%। डेफिनेटली सर, क्योंकि देखो 5% की कमीशन तो माइनस नहीं हुई है ना। अगर ये 100 होता, इसमें से 5 में माइनस करता तो सर माइनस होके 95 बनता, पर इसमें से 5 माइनस है ही नहीं अभी। तो दैट मींस कि ये प्रॉफिट हुआ 105। यानी हम लोगों को जो भी प्रॉफिट आएगा 105% के इक्वल है। मैं उसको 105 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1% मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा, कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। बेसिकली करना क्या है, 5 लाख में से पहले माइनस करूंगा 1,68,000, ये आ जाएगा मेरे पास 3,32,000। अब 3,32,000 105 के इक्वल है, तो 105 को डिवाइड किया, 1% आ गया। मुझे चाहिए 5% कमीशन के लिए। याद करो आफ्टर चार्जिंग वाले केस में अब यही किया करते थे। क्या किया करते थे सर, जितनी परसेंटेज होती है डिनोमिनेटर में उतना ही प्लस कर देते थे। तो यहां पर यही उसका लॉजिक है कि जितना हमारा प्रॉफिट आता है उसके अंदर कमीशन का यानी जो परसेंटेज का अमाउंट है वो ऐड होता है। तो डिवाइड करेंगे 1% आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। आओ इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने कैलकुलेटर भी खोल के रखा आप लोगों के लिए। 3,32,000 बोला गया, डिवाइड बाय करना है हमने 105 एंड मल्टीप्लाई कर देना उसको 5 से। तो ये हमारे पास कमीशन का अमाउंट आ गया 15,809, 15,810 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। यानी यहां पर जो हमारी कमीशन है वो आ जाएगी 15,810। आई होप सो ये आपको समझ आता है प्रोसेस। इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से कमीशन का अमाउंट नोट करके इसको हटा लो यहां से। आई होप सो सबने नोट कर लिया। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो हमारे पास अब क्या बचता है सर, अब हम लोगों को प्रोवाइड करना है बस सिर्फ और सिर्फ
बाकी इस क्वेश्चन को क्लोज करना है। आज की देखो हम लोगों ने लास्ट आइटम क्या था हमारा, कमीशन देना, ए को वो भी दे दिया, 11th वाला पॉइंट था ये। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे तो यहां पर जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम लोग प्रॉफिट इसके बाद का जो भी होगा वो हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कितना था, याद करो सर, बिना कमीशन को माइनस किए कितना प्रॉफिट आ रहा था सर, कमीशन को माइनस किए बिना तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 3,32,000 था। तो 3,32,000 जो आपका प्रॉफिट था, 3,32,000 आपका प्रॉफिट था, उसमें से आपने 15,810 कमीशन और दे दिया, यानी इसमें से माइनस कर दो 15,810, तो माइनस करने पे हमारा 3,16,190 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 3,16,190। और यहां टोटल आ जाएगा आपका, टोटल देखो जो यहां था कितना था हमारा 5 लाख, टोटल में तो यहां 5 लाख लिखा जाएगा। आई होप सो ये काम आपको समझ आता है। अब सर इस प्रॉफिट को बांटना है तो हमें पार्टनर्स की रेशियो देखो कितनी गिवन है, क्या पूरे क्वेश्चन में पार्टनर्स की रेशियो गिवन है? बिल्कुल सर 3:1 गिवन थी। तो 3:1 में इस प्रॉफिट को बांटेंगे तो कितना आएगा, देखो 3,16,000 और कितना सर 190 मल्टीप्लाई 3:2, 3:1 सर 3:1, 3:1 में हम प्रॉफिट बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, सर हमने डिवाइड करना 4 से, मल्टीप्लाई करना 3 से, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 237,143, यानी ए के लिए जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 237,143। ऐसे बी का कर देंगे सर, बी के लिए प्रॉफिट कितना 3,16,000, इसको बैक करते हैं 3,16,000 और 190 का टोटल प्रॉफिट था। इसको डिवाइड किया हमने 4 से, मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 ही करना था इसमें, तो यही आंसर हमारा 79,048, 79,004। हम यहां पर राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर राउंड ऑफ कर दिया था, इसको 7 रहने देंगे। हम अपने आंसर्स मैच करें क्या, यही आ रहे हैं देखो 79,047, 237,143, 237,143। सर क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं बेटा, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हो, यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया और ये क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सर ये तो हमने ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। आई होप सो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे क्वेश्चन का, कैसे इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले नहीं आया तो ध्यान से समझो है क्या। देखो बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स का बैलेंस मेंटेन करता है बिजनेस, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के जो अकाउंट बनाया जा रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सर ये कैसा अकाउंट है, 2-2 फॉर्मेट वाला, 2-2 कॉलम्स वाला, हमने तो नहीं बनाया बेटा। आप इसको सिंगल अकाउंट भी बना सकते हो, टी शेप अकाउंट जो होता है। हम इसको बस क्या कर रहे हैं कि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। सपोज ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, 2-2 अकाउंट ना बनाने पड़े, इसलिए हम उसको पूरे काम को एक ही अकाउंट में कवर अप कर रहे हैं। जैसे ये अकाउंट इंडिविजुअली बनते वैसे अब कंबाइन करके बना रहे हो, फर्क कोई भी नहीं है। शुरुआत कैसे करोगे सर, सबसे पहले जो हमारे पास पार्टनर्स है उनके कुछ बैलेंसेस मेंटेन होते हैं बिजनेस में। तो बैलेंसेस जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके बैलेंस बीडी कैपिटल के यहां आ जाएंगे जो गिवन थे 5 लाख और 3 लाख रुपए। यानी यहां पर आ गया इसका बैलेंस 5 लाख और इसका बैलेंस आ गया सर कितना, इसका बैलेंस आ गया सर 3 लाख रुपए। तो ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। आई होप सो समझ आता है। अब इसके बाद जो जो पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट किया गया है वो इनको दे दो। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो पार्टनर्स को दिया गया था आईओसी, यानी यहां पर बाय आईओसी। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा, जर्नल एंट्री में लास्ट 1-2 वीडियोस में सिखा चुका हूं, जाके एक बार अच्छे से देखो, नहीं समझ आता तो फिर दोबारा पहले उसको अच्छे से देखो तभी समझ आएगा, फिर दोबारा आगे इस क्वेश्चन को करना बहुत इजीली समझ आएगा। आईओसी कितना कितना सर 30 और 18,000, 30,000 गिवन था और 18,000 गिवन था, ये हमने आईओसी प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा ए को कमीशन दी गई थी कितनी 60,000 रुपए, तो यहां पर बाय एस कमीशन विच इज 60,000। सिमिलरली हमने बी को भी कमीशन दी है, क्या बी का कमीशन था इसके बाद, हाँ सर नहीं बी की सैलरी थी पहले, तो बाय बी सैलरी, बी को सैलरी दी गई थी सर वो भी 60,000 थी। उसके बाद यहां पर बाय बी की कमीशन दी गई, बाय बी कमीशन, बी की कमीशन हमने कैलकुलेट की थी 15,810, 15,810 बी का कमीशन बन गया। फिर हमने जो प्रॉफिट दिया था पार्टनर्स में वो दिखा दो, कहां से सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉपर लिखना पेपर के अंदर, कितना कितना प्रॉफिट है सर 237,143, यहां पर दिखा देंगे 237,143 और कितना सर 79,047, 79,047 ये प्रॉफिट दिखा दिया सर, क्वेश्चन खत्म। बेटा याद करो क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को ड्राइंग गिवन है, ये देखो, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट ड्राइंग करने से पार्टनर्स की कैपिटल तो कम होगी ना। हाँ सर बिल्कुल कम होगी, तो ड्राइंग जो है पार्टनर्स की
वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट में कम किए जाते हैं। तो कितने कितने ड्रॉइंग है सर? 80,000 एंड 60,000। 80,000 यहां आ गया और 60,000 यहां आ गया। सर सब कुछ दिखा दिया? हाँ बेटा सब कुछ दिखा दिया। अब इसको क्लोज करेंगे, यहां पर निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, ये पार्टनर्स की बैलेंसिंग फिगर बैलेंसेस निकल आएंगे और ये अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। देखो सिंपल सा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा फॉर्मेटिंग बेस्ड काम है, आपको सिर्फ फॉर्मेट्स में बैलेंसेस को पोस्ट करना है। ठीक है जी, आओ क्लोज करें। पहले ए का बैलेंस निकालें। ए का बैलेंस हमें कितना गिवन है? ध्यान से देखो, ए का जो बैलेंस गिवन है हमें 5,00,000 और 30,000, 530, 590 यानी 5,90,000 प्लस कर देंगे इसके अंदर कितना सर? 237,143, 237,143। ठीक है, ये आ गया सर हमारे पास। इसमें से माइनस करना हमने कितना? 80,000 रुपीज। 80,000 माइनस करेंगे हमारे पास 747,143। इसका बैलेंस आ रहा है 747,143। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। 747,143 हमारा आंसर आ गया और ये क्वेश्चन यहां पर ए के लिए खत्म हो गया। सिमिलरली बी की क्लोजिंग करेंगे, यानी बी का इन सब टोटल में से इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट 60,000, तो हमारा बैलेंस आएगा 412,857। 41 अगर हम क्लोजिंग करें इसकी, यहां पर बैलेंस आ रहा है हमारे पास 412,857। इसको एक बार अपने आप चेक करेंगे और मुझे भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। यहां पर टोटल कौन से आएंगे सर? इन दोनों का टोटल जो होगा वो यहां आएगा नीचे। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। टोटल था कितना बेसिकली? अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल था, एक बार का लिख देता हूं मैं, 5,90,000 प्लस 237,143, 237,143। टोटल था 827,143, 827,143। यहां पर भी आएगा टोटल 827,143। ऐसी जो इसका टोटल होगा वो यहां आएगा और यहां आएगा। मुझे बताएंगे वो सही आ रहा है नहीं आ रहा। ये आपके सामने एक कंप्लीट क्वेश्चन था। अब भाई तू हट जा थोड़ी देर के लिए। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। पेपर के अंदर ऑलमोस्ट इस तरीके के क्वेश्चन आया करते हैं, ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। एक बार कॉपी पेन में अपने आप कर लेना, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे खाली वीडियो सुन के कोई फायदा नहीं है। अगर आप खाली सुनने का काम कर रहे हो तो सर उस वीडियो का फायदा नहीं है, आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। इसलिए साथ साथ में काम करते जाओ। चलिए फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगेन टीएस ग्रेवाल बुक हम फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साजल और काजल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। साजल और काजल दो पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं 2:1 के अंदर। और ऑन 1 अप्रैल 24 देयर कैपिटल्स वर साजल का 5 लाख रुपए, काजल का 4 लाख रुपए। ये हमें दोनों के कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। आगे हमने देखा गिवन है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and partners capital account for the year ended 31st March 25 from the following information। हमें 31st March 25 अगर 1 अप्रैल 24 को उनके कैपिटल्स गिवन थे, यानी कि ईयर स्टार्टिंग की डेट थी, तो ईयर एंड होता है 31st March 25 पे। इस डेट पे हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। फिर हमें गिवन है इंफॉर्मेशन में क्या है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है @5% पर एनम। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। हमें काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है जो कि काजल ने बिजनेस को दिया था फॉर द कंप्लीट ईयर। कितना लोन था जी? 3 लाख रुपए का लोन बिजनेस को काजल ने दिया था, यानी बिजनेस को काजल ने दिया था 3 लाख रुपए का लोन। तो इसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। सर परसेंटेज तो पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की है ही नहीं, हमें कितने परसेंट से उसको इंटरेस्ट देंगे? याद करो बेटा, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज नहीं होती तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है और कह रहा है फुल ईयर का पे करना है हमने। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग @6% पर एनम देना है हमने, सॉरी उनसे चार्ज करना है हमने। और ड्राइंग गिवन है साजल की 1 लाख रुपए, काजल की 80,000 रुपीज। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट नया वर्ड आया है, इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो वैसे तो नाम से समझ आने वाला वर्ड है, फिर भी हम क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में समझेंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, कह रहे इन सारे आइटम से पहले का जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है हम लोगों को? सर ध्यान से देखो कितना गिवन था प्रॉफिट, यहां पर गिवन है 7,02,600 रुपए। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंड 31st March 25 इज 7,02,600। तो हमें क्या बनाना है? यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप सो, चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन सारा समझ आ गया है, पढ़ लिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट्स बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। दो रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बना लो तुम भी फॉर्मेट साथ में, साथ साथ में क्वेश्चन डील करो, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं।
हाँ बच्चों, ये है हमारे सामने फॉर्मेट। मैंने आपके दोनों फॉर्मेट बना दिए। एक हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ साथ में आप लोग भी फॉर्मेट बना लेना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना है। तो उसके लिए तो सर हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। सर प्रॉफिट तो आपको 7,02,600 रुपए गिवन है, बट बेटा इस प्रॉफिट के बारे में लिखा गया था कि ये प्रॉफिट जो है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव आइटम्स है, और हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे इफेक्ट माइनस हो चुके हों, यानी सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो चुके हों, और इस प्रॉफिट के अंदर से भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं है। सर कौन सा वाला, ये वाला बी पॉइंट, जो आपको इंटरेस्ट और लोन देना था बी को। कितने देना था सर, किसको, सॉरी काजल को देना था, कितना, 3 लाख रुपए के ऊपर 6%। यानी यहां पर जो मैं नेट प्रॉफिट लिखूंगा, यहां पर जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, सर उसके अंदर ट्विस्ट है एक कि आपको 7,02,600 का जो प्रॉफिट गिवन है, उसमें से इंटरेस्ट और लोन 3 लाख का 6% कितना हुआ सर, 18,000 रुपए, वो माइनस करोगे तो आप यहां पर प्रॉफिट लिख सकते हो। समझ आता है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आता है। 7,02,600 में से 18,000 जाएगा तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 6,84,600, ये आ जाएगा सर। इतना हमने प्रॉफिट यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब जो जो एप्रोप्रिएशन बोली गई थी फटाफट कर दो। सबसे पहले बोला गया क्या सर, हमें कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पार्टनर्स को टू आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग पूरा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो किसको, साजल को अलाउ करना है, काजल को अलाउ करना है। साजल और काजल दो पार्टनर थे। कितना कितना आईओसी सर, उनकी कैपिटल गिवन है हम लोगों को 5 लाख और 4 लाख, और आईओसी की परसेंटेज है 5%। 5 लाख का 5% 25,000 से, और 4 लाख का 5% 20,000। तो टोटल हमने 45,000 रुपीज का आईओसी प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद क्या बोला गया था सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला पॉइंट कर दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ये वाला पॉइंट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो में भी नहीं किया था, इसलिए ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा था। साजल और काजल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। कितने कितने ड्राइंग है सर, साजल की ड्राइंग है 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6,000 रुपए। सर इसका मतलब हुआ 1 लाख का 6,000 से 6,000 चार्ज करना है, नहीं बेटा 3,000 चार्ज करना है। सिमिलरली इसकी ड्राइंग हमें गिवन है 80,000, 80,000 का 6% हुआ सर 4,800, यानी सर इससे 4,800 चार्ज करना है, नहीं सर 2,400 चार्ज करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों, आप इसको आधा क्यों कर रहे हो, यानी कि आप 6 महीने का क्यों ले रहे हो बेटा। जब ना आपको टोटल ड्राइंग गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर और कोई पैटर्न गिवन नहीं होता, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। तो इसीलिए हमने यहां पर 6 मंथ्स का चार्ज किया, टोटल बन गया ये 5,400। आई होप से समझ आता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने हमें जनरल रिजर्व में। सर डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, आओ क्लोज करें। यहां पर हमारा ये अकाउंट क्लोज होगा। यहां का टोटल कितना आ रहा है हमारा, यहां का टोटल आ रहा है सर 685, 6,90,000 इधर का टोटल आ रहा है। सर यहां पर देखिए हमारा कितना 690 में से माइनस होगा तो 6,45,000 हमारा जो प्रॉफिट बच गया। सर 645 का जो हमारा प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया जो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड करना है, दैट मीन दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, और इसी का 10% ही हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने को बोला गया है। तो डिविजिबल प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट हुआ जो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिवाइड होता है। तो यानी ये इसका 10% कितना आ जाएगा सर, इसका 10% आ जाएगा 64,500। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना सर, 64,000, सॉरी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा कितना सर, 64,500 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बाकी जो बच गया वो किसका है सर, वो बाकी पार्टनर्स का है। तो उसके लिए हम कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको सर, साजल को और काजल को प्रॉफिट दे देंगे। उनकी रेशियो गिवन थी हमें, हाँ सर क्वेश्चन में रेशियो थी 2:1, यानी 2:1 के अंदर ये प्रॉफिट बांट देंगे। कितना प्रॉफिट आएगा सर, 6,45,000 में से 64,500 और माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा सर, 6,45,000 है, उसमें से 64,500 माइनस करना है। उसमें से हम लोगों ने अगर हम 64,500 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0,0508 एंड 5,80,500 रुपीज आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 5,80,500, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना किस रेशियो में सर, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। क्या हमें कुछ ऐसा ही प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें इंडिविजुअल गिवन है। आओ हम लोग एक बार बांट के देख लेते हैं। हाँ देखो हमारा जनरल रिजर्व का आंसर बिल्कुल ठीक आया, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा, और देखते हैं। ये आएगा 3,87,000 और ये आएगा 1 लाख कितना सर, 1,93,500। तो ये यहां पर दिखा देंगे हम 3,87,000 एंड
87,000 और 1,93,500, टोटल बनेगा सर हमारा 580,500, टोटल आएगा 6,90,000। ये हमने किसका काम कर दिया सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। आई होप सो आपको चीजें समझ आ रही है, मैं बस प्लेसिंग सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला काम पार्टनर्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना। बैलेंस बीडी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम काम किया। किस किस के लिए बना रहे हैं हम, साजल के लिए, काजल के लिए, साजल काजल, यहां आते हैं पर्टिकुलर्स हमारे। ओके, तो बैलेंस बीडी पार्टनर्स की याद करो, कितने कितने गिवन थे सर, 5 लाख और 4 लाख, ये हमें गिवन था। 5 लाख 4 लाख पोस्ट कर देंगे, 5 लाख का बैलेंस इसका गिवन है और 4 लाख का बैलेंस इसका गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट गिवन है हमें कि पार्टनर्स को जो जो चीज एप्रोप्रिएट हुई है, जैसे पार्टनर्स को आईओसी मिला, तो पार्टनर्स को जो आईओसी मिला वो दिखा देंगे जी। पार्टनर्स को आईओसी कितना कितना मिला सर, 25,000 इसको मिला और 20,000 इसको मिला था। उसके अलावा यहां पर जनरल रिजर्व यहां पर आता नहीं है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया था, आईओडी पार्टनर से चार्ज किया, कितना कितना चार्ज किया, 3,000 इससे चार्ज किया, 2,400 इससे चार्ज किया। उसके अलावा सर पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया गया, वो आ जाएगा हमारा किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना कितना दिया हमने, 3,87,500, 3,87,500 और हमने दिया 3,87,000 है बेटा, 500 नहीं है। ओके, उसके अलावा दिया हमने 1,93,000। उसके अलावा पार्टनर से जो ड्राइंग कर रखी थी, उस ड्राइंग से भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, ड्राइंग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। हाँ जी, कितनी ड्राइंग कर रखी थी, 1,80,000, तो यहां पर आ गया 1 लाख रुपए और यहां पर आ गया 80,000 रुपए, ये पार्टनर्स की ड्राइंग हो गई। इतना हमने सबको दिखा दिया सर, बिल्कुल दिखा दिया। अब इसकी क्लोजिंग की बारी आ गई। अगर हम इसको क्लोज करेंगे, ये टोटल करके यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, यहां पर पार्टनर्स का बैलेंस सीडी दिखा देंगे, 5 लाख और 387,000, 887,000 और 25,000, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे यहां पर आंसर आ जाएगा। मैं निकालता हूं, आप लोग भी निकाल के बताइए मुझे आंसर। हाँ जी बच्चों, क्लोज किया तो हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। हम एक बार मैच कर ले इस आंसर को। हाँ सर, ये देखो 8,09,000 रुपए और 5,31,100 हमारा यहाँ पर क्यों आ रहा है फिर ये चेंज आंसर, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 4,193 माइनस 80,000 और 2,400। हाँ जी, हमने प्रॉफिट को 1,93,000 दिखाया है, एक्चुअल में दिस प्रॉफिट इज 1,93,500। तो यहाँ पर इसको ठीक करो, ये आएगा 1,93,500, ये 500 रुपए से आपका आंसर बढ़ जाएगा, यहाँ पर 531,100 आएगा, जो कि आपके बुक वाले आंसर से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक और क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, आई होप सो सबको अच्छे समझ आया है। जल्दी से इसको देख लो, नोट कर लो। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये है आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन टीएच ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 55 है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूं। तो 55 क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है जो आगे जाके पता लगेगी। क्या कहता है क्वेश्चन हमें, अगर ध्यान से देखें हम, तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कबीर, जोरावर और पारुल, 3 पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 24 वर कबीर का 5,20,000 रुपए, जोरावर का 3,20,000 रुपए, पारुल का 2 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करता है, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम। पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ द नेट सेल्स। पारुल को 2% ऑफ द नेट सेल्स कमीशन मिलेगी। कबीर जोरावर को सैलरी मिलेगी, दोनों को 24,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी। और पारुल को कमीशन मिलेगी 2% ऑफ नेट सेल्स। सेल्स हमें आगे गिवन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम अलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम, और पार्टनर से आईओडी इतना चार्ज किया जाएगा। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है हमने 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वर 50 लाख। ये हमें नेट सेल्स गिवन है किसके लिए सर, इस कमीशन वाले पॉइंट के लिए। ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000 रुपीज। जो पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है वो 60,000 है, ईच पार्टनर, तीनों ने इतनी ड्राइंग करी है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,55,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सर क्वेश्चन तो आसान है, हम खुद भी कर सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। हमारी रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट उसका फॉर्मेट बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। आओ सर बनाते हैं फॉर्मेट।
हाँ बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का फॉर्मेट। हमें सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला गया है, उसका फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब करना क्या है सर? सर नॉर्मल क्वेश्चन है, पुट करो, यहां पर लिखो बाय नेट प्रॉफिट। यहां पर हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो लिख दो। सर वो हमें गिवन है 1,55,500। यहां पर गिवन था हमें नेट प्रॉफिट, देखें जरा। हाँ जी सर 1,55,500, ये हमने यहां लिख दिया। सर क्वेश्चन में नॉर्मल चीजें दे दो, बट बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या चीज। सर आप ध्यान से देखो, आपका जो प्रॉफिट गिवन है 1,55,500 है, और हम लोगों को पार्टनर्स को चीजें प्रोवाइड करनी है। अगर हम देखें, हमें 3 लाख, ये कैपिटल गिवन है 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स को 5 लाख रुपए। ध्यान से गौर करना, 5,20,000 का 5% कितना हो गया सर? 26,000 हो गया। साथ में ही 3,20,000 का 5% कितना हो गया सर? 16,000 हो गया। एंड 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000 हो गया। यानी ये पार्टनर्स का आईओसी हो गया। फिर हमें बोला गया था पार्टनर्स को आईओसी देने के बाद पारुल को कमीशन मिलेगी 2% ऑफ नेट सेल। 50 लाख की सेल थी, 50 लाख का 2% कितना हो गया सर? 1 लाख हो गया। अब 1 लाख का कमीशन हो गया, ये अमाउंट आईओसी का हो गया इनका, और उसके अलावा इनको सैलरी भी मिलनी थी। किसको? कबीर और जोरावर को 24 यानी 48,000 रुपीज इनको आज सैलरी, दो पार्टनर्स को सैलरी मिल जाएगा। यानी सर ये वाला सारा अमाउंट इनको एज एप्रोप्रिएशन मिलेगा, आईओडी इनसे चार्ज भी होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा कि यहां पर कमीशन का अमाउंट 1 लाख है। इन तीनों का अमाउंट हम टोटल करेंगे तो 26 और 16 हुआ हमारे पास 42, 42 और 10 52, ये हो गया 1,52,000 और 48,000, 2 लाख रुपए की एप्रोप्रिएशन हो गई। बट सर प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? सिर्फ 155,500। आई होप सबको समझ आता है कि हमारे पास टोटल एप्रोप्रिएशंस का ये वाला 1 लाख, ये तीनों आईओसी का टोटल और ये सैलरी का टोटल मिला के कितना बन रहा है सर? ये बन रहा है हमारे पास 2 लाख, बट प्रॉफिट अवेलेबल सिर्फ 155,500। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं देते। ये केस है, हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी के ऊपर, ये केस है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, यानी जब हमें प्रॉफिट हमारी एप्रोप्रिएशन से कम गिवन है। सर इस केस में क्या करते हैं बेटा? इस केस में ना आप एक वर्किंग नोट बनाओ और वहां पर पार्टनर्स के जो नाम लिखे वो लिखो, कबीर, जोरावर, पारुल, ये लिखो। अब पार्टनर्स को जो जो एप्रोप्रिएशन होनी है वो लिखो। पार्टनर्स को आईओसी मिलना है, सैलरी मिलना है और कमीशन मिलना है। जिसको जो जो मिलना है दिखा दो। आईओसी हमने कैलकुलेट किया था, आईओसी मिलना है 26,000, 16,000, 10,000, 26,000, 16,000 और 10,000, ये हमारे पास आईओसी हो गया। उसके अलावा सैलरी किस किस को मिलनी थी सर? कबीर को और जोरावर को 24,000 पर एनम। तो कबीर को 24,000 और इसको भी 24,000। पारुल को नहीं मिलनी, पारुल को कमीशन मिलनी थी 50 लाख का 2% विच इज 1 लाख रुपीज। ये सर इसकी कमीशन आ गई। ये पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन थी। अब इस एप्रोप्रिएशन का टोटल करो। अगर मैं एप्रोप्रिएशन का टोटल करूं, यहां पर आ रहा है 50,000 रुपए, यहां पर आएगा हमारे पास 50,000 सर। सिमिलरली ये 50,000 आ गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 40,000 और ये आ रहा है 1,10,000। ये पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन का टोटल आ गया कि इन तीनों को इंडिविजुअली इतना इतना पैसा मिलना था, जो कि बहुत ज्यादा बन रहा है किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, हम क्या करेंगे? इस अवेलेबल प्रॉफिट से देखेंगे हमें क्या गेन करनी है। केस कौन सा सर? इनएडिकेट प्रॉफिट। कॉपी में लिख लेना, एक चीज बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको प्रॉफिट इनएडिकेट हो, यानी कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा अवेलेबल हो, तो आप क्या करोगे? जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको एप्रोप्रिएशन की रेशियोज में बांट दोगे, यानी प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन if the available profit is less than what? Less than appropriation to profit, appropriation to partners। तो अब हम इसकी रेशियो बनाएं। सर रेशियो तो बनती है 5:4:11। सारे कॉमन जीरोस हटा दूं अगर मैं, तो 5:4:11 रेशियो बनती है। यानी अब अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दोगे। तो सर 155,500 को अगर मैं इसमें बांट दूं तो कितना आएगा? जैसा देखना, पहले सर 155,500 नहीं, आप यहां पर पार्टनर से आईओडी तो चार्ज करोगे ही ना, वो तो बिजनेस की इनकम है। कबीर, जोरावर और पारुल, इन तीनों से आईओडी तो चार्ज करोगे, और आईओडी की हमें परसेंटेज गिवन थी 5% पर एनम, और ड्राइंग थी तीनों पार्टनर्स की 60,000। अब 60,000 टोटल ड्राइंग है, 60,000 का 5% वो 3,000, पर हम लोग चार्ज करेंगे 1,500। पिछले क्वेश्चन में भी पॉइंट आया था कि अगर ड्राइंग का पैटर्न ना गिवन हो तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ। टोटल आ गया 45,000, ठीक है, टोटल आ गया हमारा 4,500 सॉरी, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1,60,000। Now this 1,60,000 is to be distributed in the ratio of 5:4:11। तो यहां पर हम सीधा सीधा कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कबीर, जोरावर और पारुल के अंदर कितना कितना सर? ये हम लोग 5:4:11 की रेशियो में कर रहे हैं। यहां लिख देंगे हमने इसके और रेशियो को निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाया है।
कितना है 5:4:11, ये 20 उसका टोटल बनता है, 20 को इससे डिवाइड करें कितना आएगा सर 1,60,000 को आपको 20 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया सर आपका 8, यानी आपका आ रहा है 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 यानी कि 40,000 इसको मिल जाएगा, और 8 4 जा 32,000 इसको, और 8 into 11 88,000 रुपीज प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल हमने 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पर भी टोटल आ जाएगा 1,60,000 का। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट दिस इज द प्रॉफिट अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांसेस बनते हैं, इसको पेपर में आ जाए तो छोड़ के नहीं आना। कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं, सिंस द प्रॉफिट इज नॉट एडिकेट टू मीट द एप्रोप्रिएशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। सर हमने भी तो यही काम किया है, दैट इज 50 40 110, जो एप्रोप्रिएशन हमने भी बनाई थी, टोटल हमारा भी इतना ही बन रहा था, तो 5:11 रेशियो हो गई। फिर कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट के एब्सेंस में अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कह रहा है अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा, यानी इनएडिकेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस केस में जनरल रिजर्व में पैसा नहीं डाला जाता, हमने डाला भी नहीं है। तो इन शॉर्ट हमारा ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया है। आई होप सबको समझ आता है। क्वेश्चन बुक का ही है आपका, 55 क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्यूशन आपके सामने है, समझ सकते हो अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है मुझे बताना। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे ताकि फिर हम एक नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में जा सके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56। अगेन ये क्वेश्चन हम लोग कहां से कर रहे थे, टीएस ग्रेवाल बुक से, और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार पेपर में आया भी हुआ है, सीबीएसई 2023 में आपको पेपर में देखने को मिल भी जाएगा, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी कहोगे सर बोर्ड में इस लेवल के क्वेश्चन आया करते हैं क्या? क्या क्वेश्चन है सर, अदिति, बॉबी और क्रिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। आई होप सो आपको अंग्रेजी समझ आ रही है कि 3 पार्टनर है, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। Their capitals are 5 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. The partnership bid provided the following. अब पार्टनरशिप बिड ये कह रही है उनकी कैपिटल गिवन है पार्टनर्स की, और पार्टनरशिप बिड में ये इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पार्टनर से चार्ज कर लो। उसके अलावा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 9% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है तो उसको कितना इंटरेस्ट देंगे सर? 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000, बॉबी 50,000। अदिति और बॉबी की ड्रॉइंग गिवन है। ऑन 1 September 21 क्रिश हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म। क्रिश ने 40,000 का लोन फर्म को दिया है। क्रिश बहुत अमीर है कि कैपिटल के अलावा लोन भी दे रहा है फर्म को वो, ठीक है जी, 40,000 रुपए का लोन दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म for the following transaction for the year ended 31st March 22। 31st March 22 के लिए हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके जी, किस चीज की जर्नल एंट्री? ये 3 चीजों की। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, हम लोगों को बॉबी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। 4 लाख रुपए की कैपिटल है उसकी, उसको इंटरेस्ट देना, दे देंगे जी। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग, अदिति की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, और प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फर्म, जो क्रिश ने बिजनेस को लोन दे रखा है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, कर देंगे। ऑल्सो पास द ट्रांसफर एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में बी। देखो ये 3 चीजों की एंट्री गिवन है हमें, इन 3 में से ये दो और ये दो। देखो ये जो है ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, समझ आता है। देखो ये है हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कहां जाता है, जो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके अलावा ये जो आइटम है ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों जा रहा है सर ये? क्योंकि ये हमें क्या गिवन है सर, ये हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर है। देखो ध्यान से बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, आपका बेसिक भी क्लियर होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो वाले आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो वाले आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो हमने टोटल 5 ही आइटम किया है। एग्जैक्टली बेटा, वही 5 आइटम ही आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, बाकी सारे के सारे आइटम हमारे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसमें देखो ये दोनों आइटम तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुए, चार्ज होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यानी ये 3 चीजें हैं, इनको प्रोवाइड करना और फिर इनकी ट्रांसफर एंट्रीज भी करनी है हमने। आओ क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। देखो इसमें जनरल एंट्री बोली गई है करने के लिए, तो जनरल एंट्री के लिए आपको फॉर्मेट चाहिए होता है जनरल का, आपके सामने जनरल का फॉर्मेट बना के रखा है मैंने। आई होप सो सबको क्लियर है। यहां पर वीडियो पॉज करके पहले सब लोग फॉर्मेट बना लो, साथ साथ काम करना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये 11th क्लास वाला ही फॉर्मेट है।
अब इसको शुरू करें। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है सर, हमने अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, बॉबी की कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हुआ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिजनेस के लिए तो हुआ लॉस, और लॉसेस हमेशा बचपन से ही डेबिट किए जाते हैं। टू किसको देना है सर, बॉबी के कैपिटल पे, यानी बॉबी को देना है। तो बॉबी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, कैश में प्रोवाइड नहीं करते। हम बोलते हैं बॉबी भाई तेरे को हमने पहले ही कैपिटल देना है ना, उसमें बढ़ा देंगे। और कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट नेचर का मतलब क्रेडिट में और बढ़ा दी जाएगी कैपिटल। कितना सर, हमने 4 लाख रुपए की कैपिटल है और 10% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, यानी 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो अपना काम क्या हो सकता है, पहले तो मैं तीनों एंट्री कर दूं जो इसने बोला है ये देने की आइटम, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री करूं, या फिर मैं ट्रांसफर एंट्री साथ साथ पास कर दूं। मेरा क्या रहेगा कि मैं ट्रांसफर एंट्री साथ साथ पास कर रहा हूं। इस सॉल्यूशन में देखो यहां पर इन्होंने अलग अलग कर रखा है, पहले तीनों प्रोवाइड करने की एंट्री करी है, फिर ट्रांसफर एंट्री करी है। मैं तीनों साथ साथ कर रहा हूं, एज इन की पहले एक चीज प्रोवाइड करी फिर उसको ट्रांसफर कर दे रहा हूं। कैसे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर लॉस है, इस लॉस को चार्ज करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस, कहां से सर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्यों सर एप्रोप्रिएशन से, क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या चीज सर, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही वाला जो यहां ओपन किया था इसको चार्ज करवा लिया। सर हमने नरेशन नहीं लिखनी क्या, बेटा बिल्कुल लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मना नहीं किया गया। आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, बोर्ड एग्जाम मेरा नहीं है आपका है। सर कैसे लिखेंगे नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू बॉबी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी सिंपल सी नरेशन। कितना सर, 40,000 रुपीज हमने क्या कर दिया, यहां पर चार्ज करवा लिया। इसके बाद क्या करना था सर, चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है। सर कैश में इनकम आएगी, नहीं बेटा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैश में दिया नहीं, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में आएगा नहीं। तो फिर क्या होगा सर, जिस पार्टनर से चार्ज करना है उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। ए को अदिति को देना था तो ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिजनेस की इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कृपया करके आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, अपनी आदत क्रिएट करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आ गया सर यहाँ पे कितना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग गिवन थी अदिति की हमें कितनी, 60,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6%। 60,000 का 6% तो सर 3600 हो गया। बट बेटा जब कोई पैटर्न नहीं गिवन होता तो याद करो बचपन में सिखाया था कि 1800 यानी कि 6 महीने का चार्ज किया जाता है। 3600 फॉर द फुल ईयर, हाफ ईयर का कितना बन जाएगा, 6 मंथ्स का बन जाएगा 1800। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम अदिति। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ट्रांसफर करेंगे कहां पर सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो नॉमिनल अकाउंट खोला था खत्म किया, ट्रांसफर कर देंगे सर इसको भी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये भी हमारा एक एप्रोप्रिएशन का ही आइटम होता है। ठीक है, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे कितना सर, 1800। ये हमने एंट्री कर दी इसकी। लास्ट आइटम क्या गिवन थी सर, प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन। क्रिश भाई ने जो बिजनेस को लोन दिया है 1 सितंबर 21 को 40,000 रुपए का, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी बिजनेस के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। 2, अब देखो यहां पर एंट्री क्या हो सकती है, मैं कर सकता हूं भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो आउटसाइडर एक्सपेंस हुआ ना, उसने लोन एक आउटसाइडर कैपेसिटी में दिया है तो मैं उसको तो ये कैश में पे कर सकता हूं। बट सर कैश में पे करने को बोला ही नहीं गया, यहां तो बोला गया प्रोवाइड करो बस। प्रोवाइड करने का मतलब है अभी पे नहीं कर रहे, इसका मतलब सर इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एग्जैक्टली बेटा, पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हम उसी के अंदर यानी इसके लोन अकाउंट के अंदर ही इसको ऐड कर देंगे, यानी क्रिश का लोन जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी या क्रेडिट में पड़ा था उसको और बढ़ा देंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्रिश लोन, कितना सर, कितना अमाउंट जल्दी बताइए कि यहां पर अमाउंट कितना आएगा सर, इधर आएगा, देखो 40,000 रुपए का लोन है उसका, 40,000 रुपए का लोन है जिसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। उसने 1 सितंबर को दिया, 1 सितंबर को, 1 सितंबर से लेके ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यहां से लेके यहां तक 7 मंथ्स बनते हैं, यानी मल्टीप्लाई 7 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसका आंसर आएगा 2100, यानी यहां पर 2100 आपने इसको प्रोवाइड करना है। सर इसको भी तो ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, नहीं बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये कहां पर जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो आपने ओपन किया इसको खत्म करेंगे और ट्रांसफर करेंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन जो ओपन किया था बीइंग नॉमिनल अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट खत्म कर देंगे कितना, 2100 से। देखो इतना निहायती आसान क्वेश्चन, हमने तो फॉर्मेट भी बड़ा बना दिया इसका, आप जहां तक क्वेश्चन है वहीं तक बनाओगे। तो इतना निहायती आसान क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया था, ठीक है, 2023 के अंदर। तो प्लीज इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपके पास बेसिक क्लियर होने चाहिए। बच्चे तो देख के डर गए होंगे भाई क्या क्या दे दिया इसके अंदर,
पर निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो बहुत इजीली अटेम्प्ट करोगे, पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। सर इनफ क्वेश्चन कर लिया हमने बेटा, बस एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो को विराम देंगे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस है, टीएस अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। पहले ये सीरीज करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट करवाऊंगा इस चैप्टर का। सबसे बड़ा चैप्टर बुक का यही वाला है। आई होप से क्वेश्चन समझ आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आओ स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये है हमारे सामने एक इलस्ट्रेशन, ये हम लोग टीएस अग्रवाल की ही इलस्ट्रेशन 39 कर रहे हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा एक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, जरूरी इलस्ट्रेशन है, और एग्जाम में ये भी एक बार आई हुई है सीबीएसई 2019 में। तो देखो इंपॉर्टेंट बनती है, यानी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप इसको भी देखोगे सर निहायत ही आसान क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। सोनू और रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ना ही मेन है। अगर मुझे 10 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए मिल रही है तो मैं 7 से 8 मिनट उसको पढ़ने में लगाऊंगा, सॉल्यूशन तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ो ध्यान से। ओके, क्या कह रहा है? सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 17। दे कंट्रीब्यूटेड रुपीस 8 लाख and 6 lakh respectively as their capital accounts as their capitals and decided to share profit loss in the ratio of 3:2। यानी सोनू रजत ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 17 को, 8 लाख और 6 लाख रुपए कैपिटल लगाया। उसके अलावा इन्होंने जो प्रॉफिट लॉसेस बांटने की रेशियो डिसाइड करी 3:2 करी। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड दैट सोनू वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। सोनू को 20,000 रुपए महीने की सैलरी भी देंगे। एंड रजत अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द टर्नओवर। टर्नओवर के ऊपर 5% की कमीशन रजत को दी जाएगी। सर टर्नओवर क्या होता है? सर टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, यानी सेल्स के ऊपर 5% की कमीशन किसको दी जाएगी? रजत को दी जाएगी। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनर्स को 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सोनू की ड्रॉइंग की इंफॉर्मेशन है, सोनू विड्रॉ 20,000 ऑन 1 दिसंबर 17। 1 दिसंबर 17 को सोनू ने विड्रॉ किया और रजत विड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसकी हमें पैटर्न वाली ड्राइंग गिवन है, इसकी विदाउट एनी पैटर्न है। देखेंगे दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज कितनी गिवन है? वाज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,89,950। ये हमने नेट प्रॉफिट फॉर्म का हमें गिवन है। ओके, द टर्नओवर ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 20 लाख रुपीस। ये क्या गिवन है सर? टर्नओवर, यानी कि सेल्स गिवन है। सर किस लिए गिवन है? टर्नओवर का मतलब सेल्स है। सर किस लिए गिवन है? सर इसके लिए जो कमीशन देनी थी हमने यहाँ पर, किसको देनी थी? रजत को। तो उसके लिए टर्नओवर ये रही है हमारे पास 20 लाख का 5%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ द सोनू एंड रजत। सोनू और रजत की बुक्स में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आओ कर देते हैं जी। क्या जर्नल एंट्री? ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट दे दूंगा आपको। जर्नल का फॉर्मेट अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। फटाफट से एक फॉर्मेट क्रिएट कर लो, मैं भी कर लेता हूं। आओ करते हैं फॉर्मेट। हाँ जी बच्चों, फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। तो अब क्वेश्चन को करना कैसे, याद करो। सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट गिवन होता है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके खत्म करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग प्रॉफिट दिया करते हैं। क्या नरेशन लिखेंगे सर इसकी? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट था सर आपको गिवन? आई थिंक 489,950। 489,950 का प्रॉफिट है। 489,950 का प्रॉफिट है जो ट्रांसफर कर दिया हमने कहां से सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, जो चीजें हमें एप्रोप्रिएशन की गिवन है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी गिवन है, सैलरी पे करनी है। उसके अलावा यहाँ पर आईओसी भी था, ठीक है, कमीशन भी देना था और आईओसी भी था। चलो पहले सैलरी जो सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में प्रोवाइड कर दे। पहले हमें सैलरी गिवन है तो पहले सैलरी दे देते हैं। ओके, आओ सैलरी प्रोवाइड करें। सैलरी ध्यान से देखना क्या है, देखो बिजनेस के लिए लॉस है, किसको देनी है हमने सैलरी? ध्यान से देखना सर, हमने सैलरी देनी थी किसको? सोनू को। सोनू वाज पेड सैलरी ऑफ 20,000। तो आओ सोनू को सैलरी दे। तो सोनूज सैलरी, बिजनेस का लॉस हुआ और सोनू को कैश में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी सर? सोनू के कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट और सोनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये एंट्री हमने प्रोवाइड कर दी। कितनी सैलरी देनी थी सर उसको? हमें यहां बोला गया था 20,000 पर मंथ। सर ये तो पूरे साल की जो सैलरी है वो 2,40,000 रुपए हो गई। 12 महीने की प्रोवाइड करनी है ना, दे दी सर। उसके बाद ये सैलरी को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो सोनू की जो सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू जो सोनू की सैलरी है वो खत्म करेंगे। सोनू सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ओपन किया था, खत्म कर दिया। ये हमने क्लोज किया यहां पर कितना सर?
2,40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। आई होप सो क्लियर होता सबको। 2,40,000 इज ट्रांसफर्ड। उसके बाद सर हमें क्या देना है, रजत को कमीशन देनी है। अगेन रजत कमीशन भी बिजनेस के लिए लॉस है, तो रजत कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको, रजत को कैश में देंगे, नहीं सर उसके भी कैपिटल में डाल देंगे, तो रजत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू रजत। ओके, फिर इसको क्या करेंगे सर, फिर हम इस रजत के कमीशन को यहां से खत्म करके कहां पर डालेंगे सर, रजत के कमीशन को यहां से खत्म करके हम लोग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी इसको भी ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर एंट्री साथ साथ करते चलो, सही रहेगा, एंड में करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रजत कमीशन, ये जो कमीशन ओपन किया था इसको भी खत्म कर दिया, रजत कमीशन अकाउंट। आई होप सो क्लियर होता है। ये हमने एक और एंट्री कर दी। कितना है सर अमाउंट, कमीशन का अमाउंट कितना था सर, हमें बोला गया था 5% ऑफ टर्नओवर, 20 लाख की सेल और 5%, 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपीज, यानी कमीशन का अमाउंट आएगा सर 1 लाख रुपीज। यहां सब जगह 1 लाख रुपीज लिख दीजिए। तो हमने ये भी दे दिया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है सर, ये 4th हो गई, 5th हो गई। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे किस चीज की सर, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे आईओसी की। आईओसी भी बिजनेस का लॉस होता है। आईओसी अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है सर, सोनू को देना है और टू रजत को देना है। सर सोनू को कैसे, सोनू के कैपिटल अकाउंट में, तो रजत को भी तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही देना है। एग्जैक्टली बेटा, कैपिटल अकाउंट में दीजिए, हम कैश में प्रोवाइड नहीं करते कभी भी एप्रोप्रिएशंस को, तो कैपिटल अकाउंट में दे दिया। अब कितना कितना बनेगा, ध्यान से देखो, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 17 को 8 लाख और 6 लाख रुपए लगा के, और आईओसी की परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 8%। तो 8 लाख का 8% कितना हुआ, 8 8 64, यानी 64,000 इसको ट्रांसफर करना है, इसको पे करना है। और उसके अलावा उसकी कैपिटल थी हमारे पास 6 लाख, 6 लाख का 8% 48,000, 48,000 इसको दे दिया। सर दोनों का टोटल कितना हुआ, टोटल आ गया 0 0 0, 8 और 4 12 का 2, ऊपर 6 और 4 10 और 1 11, 1,12,000 रुपए। आई होप सो आपको समझ आता है। अगर राइटिंग समझ नहीं आती तो सुनाई तो सबको देता है ना, तो प्लीज उस हिसाब से काम कर लेना कि मैं बोल क्या रहा हूं। बोलने के चले जाओ, लिखने में कभी कभी गलती हो सकती है, इसलिए बोलने पे ध्यान दो। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, अगेन एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। टू किसको खत्म कर देंगे, इस आईओसी को, टू आईओसी। कितना सर, टोटल 1,12,000 रुपीज। तो 1,12,000 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिया, ये काम हमारा यहां पर खत्म हो गया। ओके, हाँ जी सर, हमने आईओसी भी दे दिया। अब क्या रह गया सर, हमने यहां पर गिवन था आईओडी चार्ज करना। अब आईओडी दो बंदों से गिवन है, सोनू ने 1 दिसंबर को बिजनेस से पैसा निकाला है। अब ध्यान से देखो, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 4 महीने हो गए। 20,000 रुपए उसने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज कितनी गिवन है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है हमारे पास 6% पर एनम, यानी हम लोग उससे 20,000 रुपए के ऊपर 6% चार्ज करेंगे। कितने महीने का सर, 4 महीने का। 20,000 पे 6% कितना हुआ सर, ये हुआ 1200, 1200 4 महीने का कितना हुआ सर, 400, यानी उससे जो आईओडी चार्ज होगा 400। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टनर का भी निकाल दो। दूसरे वाले पार्टनर जो ड्राइंग करी है 5,000 निकाला है उसने एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर यहां तो पैटर्न वाली ड्राइंग गिवन है, देखो ये तो आ गया सोनू के लिए ना आईओडी, ठीक है। अगर मैं आईओडी की बात करूं तो ये सोनू के लिए आ गया। रजत की बात करूं, उसने 5,000 पर मंथ निकाला है, तो 60,000 रुपए टोटल ड्राइंग हो गई, 6% का रेट हो गया। उसका पैटर्न क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आपको वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन करना सिखाया है, तो उसमें एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 मंथ्स का रेट लगता है, यानी 5.5 मंथ्स, नीचे 100 नहीं, नीचे कितना आएगा, नीचे 5.5 मंथ्स के बेस पर 12 आएगा। तो यहां पर 3600 ये हुआ, 60,000 का 6% 3600 हुआ, मल्टीप्लाई 5.5 बाई 12 है, 12 से इसको काटा 12 3 5 15 एंड 1650, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है आईओडी 1650। आप भी मुझे चेक करके बताओ सर 1650 आ रहा है क्या सर। ये 300 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5.5 से, 3 5 15 और 0.5 150 हुआ, हाँ 1650। तो यानी इससे हमने चार्ज किया 1650। अब बिजनेस के लिए आईओडी इनकम है और इन दोनों से चार्ज की जाएगी, यानी सोनू के कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा, इसको डेबिट किया जाएगा। सिमिलरली रजत के भी कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा, तो उसको भी डेबिट किया जाएगा। और फॉर्म के लिए इनकम हुआ क्या, आईओडी अकाउंट। कितना सर आईओडी, यहां पर सोनू से लिया हमने कितना सर 400, इससे लिया कितना सर 1650, तो 2050 की बिजनेस की इनकम हो गई। अब इस इनकम को कहां ट्रांसफर करेंगे सर, इस इनकम को भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आईओडी जो ऊपर ओपन किया खत्म कर देंगे, आईओडी अकाउंट डेबिट
टू किधर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना सर, कितना कितना कितना, यहां पर 2050, ठीक है 2050। सर सारी एंट्री हो गई, हाँ बेटा देखो एप्रोप्रिएशन की तो सारी एंट्री हो गई। अब क्या रह गया सर, अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया। ठीक है जी, आप फटाफट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। सर कैसे करेंगे जी, देखो जहां जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है माइनस करो, उसमें से जहां जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है आपका प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। यानी जहां जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट हुआ है उनको ऐड कर लो। यहां क्रेडिट हुआ था, फिर हमारे पास यहां पर डेबिट हुआ है, इधर यहां पर भी डेबिट हुआ है, और यहां पर हमारा डेबिट हुआ और यहां पर क्रेडिट हुआ एक बार। ये देखो जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर किया है, तो क्रेडिट वाले बैलेंसेस को डेबिट वाले बैलेंसेस को टोटल करो, आपका आंसर आ जाएगा। तुम भी करो, चलो मैं भी करके बताता हूं। हाँ जी बच्चों, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। क्रेडिट का टोटल बन रहा था 492, डेबिट का 4,52,000, माइनस किया, हमारा आंसर आ रहा है 40,000 का प्रॉफिट, जो कि 3:2 में सोनू और रजत को मिलेगा। सोनू और रजत को मिलेगा 3:2 में 24,000, 16,000। यानी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बच गया, जो डेबिट करे खत्म करेंगे और पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। यानी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, और कहां पे सर, टू रजत कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। इसी के साथ हमने कितना कितना ट्रांसफर किया, 40,000 का टोटल प्रॉफिट था, 24,000 इसको मिला और 16,000 रुपए इसको मिला। टोटल हमारा ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। उसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोनू एंड रजत इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो सर इसी के साथ देखो हमने कितनी एंट्री करी है, 6, 7, 8, 9, 10 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हुआ है। देखो ध्यान से, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से ही करके आओगे क्वेश्चन का। ये रहा, देखो आप देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी था कि एंट्री बहुत सारी थी, बट अपने आप करने बैठ रहे तो बिल्कुल भी 5-7 मिनट 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सारी एंट्री एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज करके देख लो। ओके, आई होप सो ये समझ आता है। देखो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लंबी वीडियो करी है। ये इसलिए करी है ताकि आपको ना सारे बेसिक्स करने आ जाए। आगे जो हमने टॉपिक करना है पास एडजस्टमेंट का, उसके लिए बेसिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया। सर अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कराया। बेटा देखो वो ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी कवर होते जाते हैं। आगे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आने जिसमें वो कॉन्सेप्ट कवर भी होंगे। तो आई होप सो आप प्रोसेस को फॉलो करके सही तरीके से चल रही हो। मैं इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे दे दूंगा। टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हो तब भी इनफ काम है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट पास एडजस्टमेंट से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक अगले पड़ाव पे चैप्टर के एक तरीके से जाएंगे। आई होप सो सारे वीडियो समझ आती है। वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा कंटेंट आना है अकाउंट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट का भी। मैं तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।